नमस्कार साथियों, एक बार पुनः हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। फिर से वही मुद्दा लेकर जिसका वीडियो हमने दो वीडियो बना चुके हैं। दो वीडियो के पश्चात आज हम तीसरा और महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि अभी तक जो हम लोग कह रहे थे कि स्कूल मर्ज होंगे या विलय होंगे या बंद होंगे, तो वो अब बंद होना शुरू हो गए हैं। उनका आदेश आ चुका है। 1 जुलाई से कई विद्यालयों का आदेश आ चुका है और लगातार क्रमबद्ध ढंग से बंद होने का आदेश आ रहा है बीएसए द्वारा। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी है, थोड़ा सा हम लोग बदलाव करेंगे कि जो हम लोग लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि 5,000 विद्यालय, यूपी के 5,000 विद्यालय बंद होंगे, तो ऐसा नहीं है। यूपी के 5,000 नहीं, उत्तर प्रदेश के 27,000 विद्यालय बंद होंगे। कितने? 27,000 विद्यालय। अब आप सोच के देखिए कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। मतलब विश्वगुरु बनना है हमें, वो भी पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा जगत के क्षेत्र में बड़ा नाम करना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 27,000 विद्यालय को बंद कर दिया जाए। उन विद्यालयों को बंद कर दिया जाए जहाँ पे गरीब, पिछड़े, शोषित वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। पूरी तरह से, वास्तव में जो पूरी तरह से गरीब हैं वही बच्चे पढ़ते हैं उसमें। एक प्रकार से कहा जाए तो सरकार की मंशा साफ साफ है कि बिल्कुल बच्चों को पढ़ने ना दिया जाए। 27,000 विद्यालय बंद होने का यही आशय है। ठीक है, और चर्चा हम करेंगे, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे जो हमारे मन में काफ़ी दिनों से चल रहा था। जब हम लगभग 12 साल 14 साल के थे, हमारी उम्र थी, तब से हमारे दिमाग में चल रहा था। लोगों का ऐसा है भी, क्योंकि पिछला 2 वीडियो हमने डाला, उस पर भी कई लोगों ने कमेंट किया है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सही सही तो समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग कि नुकसान, वास्तव में नुकसान हो किसका रहा है। वास्तव में नुकसान हो रहा है किसका? गरीब बच्चों का, गरीब लोगों का। लेकिन उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है। वो अभी पता नहीं कहाँ हैं, क्या जानना चाह रहे हैं। थोड़ी बहुत जानकारी उनको मिल गई है, लेकिन उनको उससे कोई मतलब नहीं है। वो बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं उनको। बस उनका है कि ठीक है, बाद में गरीबी का रोना फिर से ले लेंगे, अपना कहेंगे कि हम गरीब है, कहाँ जाएं, ये वो। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान समाज का हो रहा है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अच्छे समाज का निर्माण करता है। और तीसरा उन बच्चों का हो रहा है जो उत्तर प्रदेश सरकार में अध्यापक बनने का सपना पाले बैठे थे। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आ रहा है। लेकिन आज हम जो बात कहने जा रहे हैं, वास्तव में सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें अगर किसी का होगा तो अध्यापकों का होगा। जो अध्यापक भी अभी तक शांत बैठे हुए हैं। शांत का मतलब यह है कि वो मन में उनके बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन वो फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं, उतना बड़ा नहीं एक्शन ले रहे हैं जितना उनको लेना चाहिए। जो वर्तमान अध्यापक हैं, एक प्रकार से कहा जाए तो इनके लिए बहुत ही ये कठिन समय है, क्योंकि जनता का रुख पिछले 10 से 15 सालों में यही है कि प्राइमरी के अध्यापक हों, ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, ये पढ़ाते नहीं, ये कामचोर हैं, ये फर्जी तनख्वाह लेते हैं। कई जो है, मतलब हर विभाग, हर प्रकार से हर व्यक्ति के दिमाग में यही रहता है कि सरकारी अध्यापक पूरी तरह से कामचोर हैं। और जाने अनजाने में लोग इस बात से खुशी भी हैं कि बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, विद्यालय बंद हो रहा है। ठीक है, तो विद्यालय बंद हो रहा है, उनका जो नुकसान होगा वो अलग होगा। लेकिन हम सबसे पहले हम फिर से आज अध्यापकों से कहना चाहेंगे, जो वर्तमान में सरकारी अध्यापक हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे वो अन्वेषक हों, चाहे सहायक अध्यापक हों, चाहे प्रधानाचार्य हों, और चाहे वो युवा अध्यापक हों, चाहे वरिष्ठ अध्यापक हों, आप सबके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। केवल चुनौती इस बात की नहीं है कि विद्यालय बंद हो जाएंगे, कि आप इस विद्यालय से उस विद्यालय चले जाएंगे, या 2 साल 3 साल में कुछ निकाल दिए जाएंगे, नौकरी छूट जाएगी, इसकी बात नहीं है। आज अगर विद्यालय बंद होंगे तो आपके दिमाग में या मन में ये चल रहा है कि ये लोग ये सोचेंगे कि सरकार ने बंद कर दिया, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता पूरी तरह से जो भी दोष देगी वो आपको देगी, अध्यापक को देगी।
पूरी तरह से सरकार को एक भी पैसे का दोष नहीं देगी। जनता का यही रहेगा कि ये लोग नहीं पढ़ाते थे, इनसे कोई रिजल्ट नहीं निकलता था, इसलिए ये रिजल्ट आया और स्कूल का तो बंद होना ही था। जब ये लोग काम चोरी कर रहे थे, नहीं पढ़ाते थे, नहीं रिजल्ट दे रहे थे। तो इसलिए आज सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने है। केवल इसकी चुनौती नहीं है कि आप कहीं मर्ज हो जाएंगे या निकाले जाएंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी। एक बहुत बड़ी चुनौती इस चीज की है कि जो एक बदनामी का दाग लगेगा 20 साल, 25 साल, 50 साल बाद, जब लोग चर्चा करेंगे कि कभी प्राथमिक विद्यालय चलते थे जिसमें बच्चे पढ़ते थे, वो बंद क्यों हुआ, तो बंद उस समय कोई नहीं कहेगा सरकार के कारण बंद हुआ। बंद इसलिए हुआ कि अध्यापक चोरी करते थे, काम चोरी करते थे, वो नहीं पढ़ाते थे बच्चों को, इसलिए बंद हुआ। तो इसलिए सभी अध्यापक जितने भी हैं, हमने बताया ना, चाहे अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र हो, या सहायक हो, या प्रिंसिपल हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, सभी को हम बता रहे हैं ये बहुत अच्छी तरह से वो समझ लें। हो सकता है उनको हमारी बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये बात आप 100% लिख के ले लीजिए। ये बात यही चर्चा का विषय रहेगा, यही बात में कहा जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर किसी को मेहनत करने की ज़रूरत है तो आप लोगों को है। चाहे सोशल मीडिया से करिए, चाहे आप पत्राचार से करिए, चाहे पत्रकारों के माध्यम से कराइए, चाहे बच्चों से करवाइए, चाहे ग्राम प्रधानों से करवाइए, चाहे जिससे करवाइए, चाहे खुद आप मेहनत कीजिए, अनशन कीजिए, नेता मंत्री से मिलिए, विधायक से मिलिए, मुख्यमंत्री से मिलिए, जिससे भी मिलिए, लेकिन किसी भी कीमत पे ये विद्यालय नहीं बंद होना चाहिए। एक बार विद्यालय ना बंद हो, आप अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ ये दिखा दें लोगों को कि हाँ, प्राइमरी के बच्चे भी चलते हैं, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितना भी लगे। यहाँ के बच्चे जब आपको प्राइवेट को क्रॉस करने लगे कि हाँ, प्राइवेट के बच्चों को हमने क्रॉस कर दिया है, तब सरकार का निर्णय विद्यालय बंद करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम आप लोगों का मान मर्दन बना रह जाएगा। जो लोगों में, जो समाज में एक भ्रांतियां हैं कि सहायक अध्यापक या सरकारी अध्यापक जो हैं ये नहीं पढ़ाते हैं, इनके कारण रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, ये भ्रांति बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। इसके लिए आपको मेहनत करना है कि विद्यालय ना बंद होने पाए। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं अन्य बिंदुओं पर। जैसा कि हमने बताया ही कि जो बार बार चर्चा ये हो रही है कि पेपर के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी, कि मात्र 5000 विद्यालय बंद हो रहे हैं, तो 5000 नहीं हो रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 27,000 विद्यालय बंद हो गए। ये अपने आप में एक त्रासदी के समान है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही दुख का विषय है। आप ये समझिए कि ना तो हम स्वयं किसी प्राइमरी विद्यालय में पढ़े हैं, ना हमें उस चीज़ का अनुभव है, लेकिन समाज के अन्य चीज़ों को देखते हुए हम अपना पूरा समय दे रहे हैं, तन मन धन तीनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि ना हो, विद्यालय बंद ना होने पाए। क्योंकि बच्चों के साथ साथ हर ग्राम सभा का विद्यालय एक प्रकार से कहते हैं कि मुकुट होता है, एक शान होती है। हर गांव का विद्यालय उसकी शान होता है। वो विद्यालय जितना अच्छा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है गांव। ठीक है, और सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य से कि हमारे गांव में तो सरकारी विद्यालय है ही नहीं, इससे हम कभी समझ ही नहीं पाए। हाँ, ये हम समझते हैं कि उसका दर्द क्या होता है, क्योंकि चुनाव के समय में विद्यालय में ही चुनाव होता है और हम लोग 1.5-2 किलोमीटर दूर जाके जो है दिन भर खड़े रहते हैं, तब जाके चुनाव में वोट डाल पाते हैं। तो केवल विद्यालय का काम इतना ही नहीं है कि वहाँ बच्चे ही पढ़ते हैं, अन्य सरकारी सुविधाओं का संचालन वहाँ से होता है। चुनाव प्रक्रिया, जो बार बार अपने देश में चुनाव होती है, चुनाव प्रक्रिया वहाँ पर होती है। विद्यालय बंद हो जाएंगे तो बच्चे तो दूर पढ़ने जाएं ना जाएं, लेकिन वोट डालने भी आप लोगों को जाना पड़ेगा, जो गांव के सभी लोग शांत बैठे हुए हैं। इसलिए वो भी विचार करें। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि 5000 नहीं 27,000 बंद हो रहे हैं, इसलिए बहुत ही चिंता का विषय है। और जिस जिले से हम हैं, अमेठी जिले से, अमेठी जिले में लगभग 400 विद्यालय बंद हो रहे हैं, 400, जिसमें से प्रथम लिस्ट में 100 विद्यालयों की सूची लगभग आ चुकी है कि ये बंद किए जाएं। इनका आदेश भी आ चुका है। ठीक है। दूसरी चीज, विद्यालय एक सार्वजनिक संस्थान होता है। विद्यालय एक सार्वजनिक संस्थान होता है जिसकी बंद की चिंता वर्तमान में ना तो किसी गरीब को है, ना ही किसी जनप्रतिनिधि को है, चाहे वो जनप्रतिनिधि पक्ष का हो या विपक्ष का हो, ना किसी शैक्षिक संगठन को है और ना किसी बेरोजगार को है। जो बेरोजगार रोना रोते रहते हैं
कि है ये है वो है ये है वो है, उनको भी नहीं। इस समय वो आराम से सो रहे हैं। वैकेंसी आएगी तो 8 लाख 10 लाख फार्म डालेंगे, लेकिन वैकेंसी कहाँ से आएगी इसके विचार में नहीं है। फर्जी वो और कहीं का कुछ हो मामला तो चला देंगे, ये है वो है, लेकिन इस समय उनको कोई भी मतलब एक भी इतनी बड़ी संख्या में बीएड बीटीसी, हम लगातार पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, बीएड बीटीसी और टेट अभ्यर्थी ही इतनी बड़ी संख्या में है कि केवल अगर वही ना प्रदर्शन करके सोशल मीडिया पे ही अगर वो 1 घंटे चला दें तो सरकार के कानों पे थोड़ी सी सकबकाहट हो जाएगी, उनको लग जाएगा कि नहीं, इसे वापस लेना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं कि विद्यालय बंद होने को कई चीज़ें कह रहे हैं सरकार, तो समझ से थोड़ा सा परे है, लेकिन जैसे सरकार के हमारे ये नहीं समझ आ रहा कि किस कारण से बंद कर रहे हैं। जो वो कह रहे हैं वो तो हम पिछले में बात कर चुके हैं कि जैसे शुरू में उन्होंने कहा कि अभिभावक से बात करेंगे, ग्राम प्रधान से बात करेंगे, अन्य लोगों से चर्चा करके बंद करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सभी लोग जानते हैं। सरकारी अधिकारी आदेश दे रहे हैं, विद्यालय बंद हो रहा है, बात खत्म। किसी का कोई रोल नहीं है, कोई भी प्रधान आगे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है राम जाने, ये प्रधान जाने और वो जाने, हमें नहीं इसकी जानकारी है कि वो इतना सत्ता से डरे हुए हैं, हमें तो ये भी नहीं लगता। बहरहाल उनकी इच्छा, हम तो कहेंगे कि आगे आए, बाकी उनकी इच्छा। ठीक है, अब हम एक और मुख्य मुद्दे पर बात करते हैं कि जैसे विद्यालय, ठीक है, अध्यापक लोग कहते हैं कि ठीक है अध्यापक जो है नहीं पढ़ा रहे, ये है वो है, ठीक है। फिलहाल हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि एक विद्यालय हमारी जानकारी में पेपर में भी निकला था और हम खुद जाके वहाँ संपर्क किए थे, पता चला था कि नवोदय विद्यालय में उस विद्यालय के 4 लड़के परीक्षा दिए थे, जिनमें से 3 उत्तीर्ण हुए, 3 का सिलेक्शन हुआ। 75% रिजल्ट बहुत होता है। अगर यही रिजल्ट किसी प्राइवेट विद्यालय का आ गया होता तो पूरे जिले में होर्डिंग लगा देता और कम से कम 50% उसके यहाँ एडमिशन की संख्या बढ़ गई होती। लेकिन फिलहाल वो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो भी विद्यालय बंद होने की स्थिति में है, या बंद होने का आदेश आ चुका है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है। और जहां तक अब होता है, बार बार ये आरोप लगता है, सरकारें आरोप लगाती हैं, जनता आरोप लगाती है कि सरकारी विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो हम सरकार से एक बात पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार आप तानाशाही रवैये से विद्यालय बंद करने का आदेश पारित कर रहे हैं, इस प्रकार तानाशाही रवैये से एक बार ये क्यों आदेश नहीं कर देते कि राशन कार्ड जिनका है, जो राशन पा रहे हैं, वो लोग अगर गरीब हैं तो राशन पा रहे हैं, तो अगर वो इतने गरीब हैं कि उनको 2 वक्त का भोजन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, उनको राशन देने की जरूरत पड़ रही है, सरकार के राशन से उनका जीवन यापन हो रहा, सरकार के राशन से वो जो है चल रहे हैं, वो भोजन पा रहे हैं, तो अपने बच्चों को पढ़ा कहाँ रहे हैं। तो हम दो, वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, सबकी चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन 2 हम मुख्य चर्चा करेंगे, राशन कार्ड मामले पर भी, और विद्यालय में एक और बात है। जैसे कुछ लोगों को भ्रांतियां, कई लोगों से हमने चर्चा किया, कई लोगों को ये भ्रांतियां, या सरकार भी ये दावा कर रही है कि हम एक गांव में 2-3 विद्यालय हैं, इसलिए जो है उन सबको एक कर रहे हैं कि एक जगह ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो ज़्यादा पढ़ाई होगी, ज़्यादा अध्यापक होंगे। तो इसका हम एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे 2 विद्यालय के माध्यम से। ऑन रिकॉर्ड जो भी अमेठी के हैं वो चाहे तो ऑन रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, बच्चे हो, युवा, जो भी हो, ऑन रिकॉर्ड वो चेक कर सकते हैं। एक विद्यालय है, अमेठी जिले की ही हम बात करेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश के हम रिकॉर्ड रखने में बहुत कठिन काम होता है। ठीक है, कितनी मेहनत करना पड़ता है जानकारी उपलब्ध करने के लिए, सभी लोग जानते हैं। तो फिलहाल हम रिकॉर्ड जो भी देंगे वो अमेठी जिले की देंगे। तो अमेठी जिले का भादर का एक विद्यालय है खड़गपुर। ठीक है, खड़गपुर, वहाँ पे 36 लड़के हैं इस समय, 36 बच्चे हैं इनरोल्ड। ठीक है, 36 बच्चों का रजिस्टर में दर्ज हैं, और वहाँ 2 कमरे हैं, 2 टीचर हैं, यानी 2 अध्यापक हैं। ठीक है, अब उस विद्यालय को बंद कर दिया गया है और वहाँ के बच्चों को भेजा गया है अमेठी जिले के ही भादर ब्लॉक के ही रतापुर विद्यालय में। खड़गपुर विद्यालय के बच्चों को रतापुर में शिफ्ट कर दिया गया है। खड़गपुर विद्यालय को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, रतापुर भेज दिया गया है। अब रतापुर में हैं 60 बच्चे और वहाँ 2 रूम हैं, मतलब 2 अध्यापक हैं, 5 रूम हैं। ठीक है, अब इसमें पहला हमने ये बताया कि गांव सभा वाली बात, ठीक, तो आप ये देख सकते हैं कि खड़गपुर गांव सभा के बच्चों को रतापुर गांव सभा भेज दिया गया, यानी कि
जो ये अफवाह फैलाई जा रही है कि नहीं नहीं हम एक गांव के सभी स्कूलों को एक कर रहे हैं, तो उसमें आप देख लीजिए, इस विद्यालय के माध्यम से बता रहे हैं कि एक गांव से पूरी तरह से स्कूल बंद कर दिया गया। ठीक है, अब जिस रतापुर में भेजा जा रहा है, खड़गपुर से रतापुर की दूरी ऑन रिकॉर्ड बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा, बीएसए द्वारा जो बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है 2.5 किलोमीटर। समझ रहे हैं आप? हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि एक विद्यालय बंद करके एक गांव सभा का दूसरी गांव सभा में भेज दिया गया, जिसकी दूरी 2.5 किलोमीटर है। अब ये तो सिर्फ या तो बीएसए साहब बता सकते हैं, या जो वो अधिकारी जो बंद कमरे एसी में ये निर्णय लिए हैं वो बता सकते हैं कि 2.5 किलोमीटर कोई बच्चा क्यों पढ़ने जाएगा। क्या 2.5 किलोमीटर से पहले उसको प्राइवेट विद्यालय नहीं मिलेगा? कम से कम 2-3 विद्यालय होंगे, बाकी ज्यादा होंगे ये तो हम बता रहे हैं आपको कि कम से कम 2-3 विद्यालय होंगे जहां वो चले जाएंगे पढ़ने। हाँ, यही राशन बेच के वो पढ़ेंगे, लेकिन अब क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, राम जाने। 1, 2, 3 तक हो सकता है 2-3 क्लास पढ़ लें इधर उधर से व्यवस्था करके, बाकी उसके बाद तो उनको पढ़ाई नहीं हो पाएगी, वो पढ़ाई उनकी बंद हो जाएगी। उसमें भी जिस घर के 2-3 बच्चे होंगे और खासकर लड़कियां जो होंगी, उनकी तो पढ़ाई 100% बंद होगी, क्योंकि 2.5 किलोमीटर कोई नहीं भेज पाएगा, ये आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो अब आप इसमें 2 चीजें समझ जाइए। पहली कि जो ये सरकार कह रही है, जो लोग कह रहे हैं कि हम एक सभा के ही केवल एकीकृत कर रहे हैं विद्यालयों को, ये आप इससे समझ लीजिए। ठीक है, ये रिपोर्ट क्या है, ऑन रिपोर्ट है, ये बीएसए साहब द्वारा दी गई है। ठीक है, लिखित में एक गांव सभा का विद्यालय बंद करके दूसरी गांव सभा में भेज दिया गया, जिसकी दूरी 2.5 किलोमीटर है। अब एक और विद्यालय हम आपको बताते हैं। दूसरा विद्यालय है अमेठी जिले के ही संग्रामपुर ब्लॉक का, ये है कंसापुर। कंसापुर में 41 बच्चे हैं, 3 अध्यापक हैं, 4 रूम है वर्तमान में। अब कंसापुर के विद्यालय को बंद कर दिया गया है और इसको भेज दिया गया है सरैया बड़गांव। इसको भेज दिया गया है सरैया बड़गांव। कंसापुर से सरैया बड़गांव की दूरी बेसिक शिक्षा द्वारा बताया जा रहा है 3 किलोमीटर। समझ रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 3 किलोमीटर। अब आप सोच सकते हैं, मतलब 3 किलोमीटर, आज सोचिए कि आज के जमाने में 3 किलोमीटर कोई जाएगा बच्चा पढ़ने? पैदल तो कोई जाता ही नहीं है। 1-1.5 किलोमीटर के लिए प्राइवेट विद्यालयों में गाड़ियां लगी हैं, वाहन लगे हैं, बस लगे हैं। तो प्राइमरी के बच्चे क्यों जाएंगे भाई? 3 किलोमीटर पढ़ने जाएंगे? वो नहीं जाएंगे। अंततः उनकी भी स्थिति वही होगी जो हमने बताया कि बच्चियों का विद्यालय जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि किसी भी प्राइवेट विद्यालय का हमें नहीं लगता कि 100 रुपए से कम फीस होगी। वैसे तो 250-300 कई विद्यालयों में हमने चर्चा किया तो 250-300 फीस है, लेकिन मान लीजिए हो सकता है किसी विद्यालय की बहुत जर्जर हालत हो, छप्पर में चल रहा हो। सुनने में अजीब लगा है, लेकिन कई विद्यालय हैं छप्पर में चल रहा, जिनका बहुत जल्द हम अपने वीडियो में उनका भी हम फोटो डालेंगे। तो छप्पर में चल रहा हो वो विद्यालय जो है 3 किलोमीटर है उनकी दूरी। 3 किलोमीटर में इस तरह के विद्यालय कई मिल जाएंगे छप्पर वाले, जहां अपने बच्चों को वो लोग भेज देंगे। ठीक है, तो अर्थात ये बच्चे भी जो वर्तमान में कंसापुर में 41 बच्चे हैं, ये आप ऑन रिकॉर्ड तो इनको शिफ्ट कर दीजिए सरैया बड़गांव में, लेकिन ये बच्चे पहुंचेंगे नहीं। टीचर तो जाएंगे ही, क्योंकि उनको सैलरी पानी है, वो करेंगे क्या? और कोई रास्ता नहीं है ना उनके पास। कई काबिल अध्यापक हैं जो और रास्ता चुन सकते थे, आज उनको पछतावा हो रहा होगा इस बात का कि हम लोग गजब फुटबॉल बना दिए गए हैं यहाँ से वहाँ। अरे किसी विद्यालय में अध्यापक जब पढ़ाता है तो उसका एक लगन हो जाता है। सभी अध्यापक कामचोर नहीं हैं, ज़्यादातर मेहनती अध्यापक हैं। एक लगाव होता है, लगाव के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अगर लगाव के साथ ना पढ़ाते बच्चों को तो 3-3 विद्यालय, 4 बच्चे जो है परीक्षा में, और 4 में से 3 बच्चे उत्तीर्ण हो जाते। तो अब ये हो गया। अब हम दूसरी बात करेंगे। ठीक है, ये बातें हो गई कि सरकार के 3 जो मिला के एक प्रकार से समझिए कि सरकार पूरी तरह से, अब चाहे अधिकारियों द्वारा, जिसके भी द्वारा, हम तो सरकार ही कहेंगे, पूरी तरह से झूठ अफवाह बरगला के लोगों को अंधेरे में रखकर ये विद्यालय बंद कराए जा रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट में भी सुनवाई लगी हुई है, कल देखिए क्या आदेश आता है, प्रभु इच्छा। अब हम बात करते हैं, जो बीच में हमने बात किया राशन कार्ड की, तो हम उन्हीं 2 विद्यालयों की बात करेंगे जिन विद्यालयों की हमने बताया कि शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे आप, जैसे कुछ लोगों को कहना होगा कि अरे
खड़गपुर जिनका विद्यालय हमने बताया कि 2.5 किलोमीटर रतापुर में शिफ्ट किया जा रहा है, 36 बच्चे हैं, तो उनका होगा करे छोटा गांव होगा। तो हम बता दे रहे हैं कि इस गांव में 395 राशन कार्ड है, समझ रहे हैं, 395 राशन कार्ड, मतलब 1606 लाभार्थी राशन ले रहे हैं। यानी 395 परिवार सरकारी राशन से भोजन कर रहे हैं, उनके पास 2 वक्त का राशन नहीं है, सरकार से मदद करके वो अपना पेट पूजा कर रहे हैं। ठीक है, 395 राशन कार्ड, 395 परिवार। 395 परिवार में क्या एक एवरेज हम नहीं ले सकते? हर परिवार में एक बच्चा होगा प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने लायक? बिल्कुल होगा ना। तो कम से कम 395 बच्चे तो होने चाहिए थी। चलिए 395 को हटाइए, इसका 1/4 लीजिए, 1/4 मान लीजिए, यानी हम कह रहे हैं 4 परिवार पे एक बच्चा ले लीजिए आप, कि 4 परिवार पे एक बच्चा प्राइमरी में पढ़ने लायक है, तब भी 100 होने चाहिए थे ना, लेकिन हैं कितने? 36। इसका मतलब क्या हुआ कि 64 बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं, 64 बच्चे निजी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो 64 परिवार इस काबिल हैं, इस सक्षम हैं कि अपने बच्चों को निजी विद्यालय में पढ़ा सके। तो पढ़ाई कब आती है? कई बार आप कहावत सुने होंगे कि जो है भूखे पेट भजन नहीं होता। तो जब भूखे पेट भजन नहीं होता तो पढ़ाई कहाँ से होगी? तो इसका मतलब है कि उनको राशन की जरूरत नहीं है, उनके पास पर्याप्त राशन है, उनके पास सरकारी राशन की जरूरत नहीं है, वो सक्षम है। जब वो प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो उनको राशन देने की आवश्यकता नहीं है सरकार को। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जब आप विद्यालय बंद करने की आपकी स्थिति आ गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या भी है, तो सबसे पहले अगर आप विद्यालय बंद करने की स्थिति में अगर व्यवस्था नहीं है तो और कई चीजें बंद कीजिए। विधायकों का और निधियों का जो फर्जी फिर इधर उधर का खर्च हो रहा है उसको बंद कीजिए, फिजूल खर्ची बंद कीजिए अगर बजट नहीं है। अब अगर बजट है, आप ये कह रहे हैं कि जो है नहीं बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो फिर इसकी जांच करवाइए ना भाई। जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है वो प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ा रहा है? कम से कम इतना तो कीजिए। हम कह रहे हैं और क्यों, और किसी को नहीं, लेकिन जिनका जिनका राशन कार्ड बना है उनको ही बच्चों को तो भेजिए सरकारी विद्यालय में। अगर वो सरकारी विद्यालय में नहीं भेजते तो हाँ बिल्कुल आप सख्त रवैया इख्तियार करिए और तत्काल प्रभाव से इनका राशन बंद कीजिए। जिसके भी बच्चे निजी विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं उनका राशन बंद कीजिए। और राशन के और अनेक मानक हैं जो बीच बीच में उठते रहते हैं, राशन पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसी तरह हम कंसापुर की चर्चा करेंगे विद्यालय की। वहाँ बच्चों की संख्या है 41, वहाँ भी 261 राशन कार्ड हैं। वहाँ भी आप रेशियो ले लीजिए कि 261 परिवार, 261 परिवार में 261 बच्चे होने चाहिए। ये 261 में नहीं, रेशियो 100 का लीजिए तो वहाँ भी यही फिगर है जो हमने बताया कि वहाँ भी बच्चे अपने प्राइमरी में नहीं भेज रहे हैं लोग। तो ये गलत चीज़ें हैं कि खाने के लिए आपके पास नहीं है इसलिए आप सरकारी राशन ले रहे हैं लेकिन सरकारी विद्यालय नहीं भेजेंगे। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड ये बातें हो गई। अब चर्चा होती है कि सरकार कह रही है कि विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो 50 लड़कों पे आप 2 अध्यापक रखे हैं, किस हिसाब से पढ़ाई होगी? आप स्वयं से बताइए कि 50 लड़के हैं और 2 अध्यापक आप रखें, पढ़ाई कहाँ से होगी? अरे अध्यापकों की भर्ती कीजिए ना, आप बड़ी संख्या में भर्ती कीजिए। अगर आपके पास नहीं बजट है परमानेंट अध्यापक की तो अन्वेषक की भर्ती कीजिए। हम कह रहे हैं अन्वेषक को तो इतने साल हो गया ना, 9000 ही आप दे रहे हैं, तो 9000 पे ही भर्ती कीजिए। कम से कम कुछ तो बेरोजगारी कम होगी, पढ़ाएंगे वो बच्चों को। 5-5 अध्यापक और दीजिए। अन्वेषकों की भर्ती कीजिए, शिक्षा मित्रों की भर्ती कीजिए, शिक्षा मित्रों को भर्ती कीजिए। भाई आपके पास अगर नहीं बजट है, हम खासकर देखते हैं भाजपा सरकार के, हम भी भाजपा को सहयोग करते हैं, भाजपा को वोट करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार की एक बहुत बड़ी कमी है, वो पैसा ऐसे खर्च करते हैं जैसे उनकी खुद का जेब का हो। इसी कारण ये कई जगह सत्ता से बाहर हो जाते हैं। अंत में दूसरा जो भी सत्ता में आता है वो पूरी तरह से सत्यानाश कर देता है इनके बचाए बजट का, वो दोनों हाथ से उड़ाता है। लेकिन इनके पता नहीं क्या बीमारी है इनको। तो सर्वप्रथम अन्वेषक को भर्ती कीजिए, शिक्षा मित्रों की भर्ती कीजिए। आप सहायक अध्यापक ना भर्ती कीजिए, हम कह रहे हैं ना लाइए, बिल्कुल वैकेंसी लाइए, लेकिन कम से कम 1 लाख 2 लाख 3 लाख लाइए ना। अन्वेषकों को भर्ती कर दीजिए। हर विद्यालय में अगर 50 बच्चे हैं तो कम से कम 5 अध्यापक होने चाहिए। एक सहायक अध्यापक जो पहले से, उसको आप प्रधानाचार्य बना दीजिए, बाकी सब शिक्षा मित्र अन्वेषक संभाल लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी अयोग्य नहीं आते, यही पढ़े लिखे बच्चे आएंगे। ठीक है,
और एक मज़ेदार बात फिर से थोड़ी देर के लिए चर्चा राशन कार्ड पे करनी पड़ेगी। एक मुख्य बिंदु जो है, पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से कम बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालय में ऑन रिकॉर्ड। कितने? 1 करोड़ से कम बच्चे ऑन रिकॉर्ड पढ़ते हैं, जो स्पष्ट है कि गरीब जो है, जो गरीबी माना जाता है कि गरीब के ही लड़के प्राइमरी में पढ़ते हैं। अभी किसी को तो कहता है अरे तो पहले अपने बच्चों को भेजो, तो चलिए हम मान लेते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। गरीब कौन हुआ? जिसके पास खाने के भी नहीं है, यानी कि राशन लेता हो। ठीक है, तो अब राशन पे आते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 60 लाख राशन कार्ड धारक हैं। 3 करोड़ 60 लाख राशन धारक, और बच्चे कितने हैं? 1 करोड़ से कम। टोटल लाभार्थी हैं 14 करोड़। उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ लोग सरकारी राशन से चल रहे हैं, सरकारी राशन ले रहे हैं। 3.5 करोड़ जो है, 3 करोड़ 60 लाख राशन कार्ड है, यानी 3 करोड़ 60 लाख परिवार हैं। अब ये बताइए आप कि 3 करोड़ 60 लाख परिवार हैं और प्राइमरी में सरकारी में पढ़ने वाले केवल 1 करोड़ से भी कम बच्चे हैं। तो सरकार को इस पे सख्त रुख करना होगा। अगर आप वास्तव में बदलाव लाना चाहते हैं, आपकी नीयत साफ है, आप सच में अगर बदलाव लाना चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं विद्यालय में बच्चों को, गरीब बच्चों को, तो बिल्कुल इस पे सख्त रुख कीजिए। जितने भी राशन कार्ड हैं, सर्वप्रथम उनको जो है संख्या बढ़ाइए, क्योंकि अध्यापक संख्या नहीं बढ़ा पाएंगे, इसके लिए सरकार को ही करना होगा। तो सबसे सीधा सा फंडा है, सबसे आसान तरीका है, इसमें किसी भी विरोध नहीं होना चाहिए, न किसी प्रकार का किसी पे अत्याचार है। भाई आप जब इस हाल में हैं कि आप सरकारी राशन से अपना काम चला रहे हैं, आपको खाने की व्यवस्था नहीं, तो आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजिए। सरकारी विद्यालय में योग्य अध्यापक हैं वहाँ। इसका चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था कि प्राइवेट विद्यालयों में, कई विद्यालयों में तो ऐसे हैं कि जो है छप्पर पड़ी हुई है और हाई स्कूल इंटर फेल लड़के लड़कियां पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें योग्य अध्यापक है सरकारी में। सरकार और चीज़ों पे ध्यान दे। बहुत से विद्यालय या ज़्यादातर विद्यालय ऐसे हैं जिनमें सीट बेंच ही नहीं है। 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये अन्य व्यवस्था के लिए, झूला के लिए भेज दिए हैं, झूला लगवा दिए हैं, लेकिन बेंच नहीं है। अरे जब बेंच नहीं, भाई बच्चे क्यों पढ़ने आएंगे? आप मुख्य चीज़ों पे ध्यान दीजिए ना। सरकारी नल लगवा देते, उसके लिए समरसेबल आप करवा रहे हैं। मतलब बच्चे नहीं है, समरसेबल की बोरिंग करवा दिए। चलिए ठीक है, समरसेबल भी करवाइए, हम कह रहे हैं झूला भी लगवाइए, सीट बेंच भी भेजिए। इतना पैसे की कमी नहीं है आपके पास। अगर पैसे की कमी है तो हमसे राय लीजिए, हम आपको बता रहे हैं कि पैसा आता कहाँ से है। केवल ऊपर के एकदम टॉप लोगों की लिस्ट बना लीजिए, केवल उन पे रेट डाल दीजिए, बस सारे पैसे मिल जाएंगे आपको। हम कह रहे हैं पीसीएस को, छोटे पीसीएस से अधिकारी को भी छोड़ दीजिए, बड़े पीसीएस और आईएएस को केवल छोटी सी जांच बैठा दीजिए, बस छोटी सी जांच आप बैठा दीजिए, आपको सब हो जाएगा। अध्यापकों को कई बार हम देखते हैं मीम बनती हैं, वीडियोज बनते हैं, कॉमेडी बनती है कि प्राइवेट अध्यापक का घर, सरकारी अध्यापक का घर, लेकिन कभी ये नहीं बना। अध्यापक तो 60,000 70,000 सैलरी पाता है, लेकिन एक कोतवाल कितना पाता है, एक पुलिस का कांस्टेबल कितना पाता है, सिपाही कितना पाता है? सब 50-60 हज़ार के आसपास है ना, या इससे कम ही है ना। लेकिन उनका घर जाके एक बार देखिए, इसकी चर्चा कभी नहीं होती। हमारी जनता ये तो कहती है पुलिस भ्रष्ट है, लेकिन कभी उसने इस बात की चर्चा नहीं की कि इनके ऊपर कड़ाई होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। सबकी निगाह केवल शिक्षकों पे है। तो सरकार से फिर से हम कहेंगे कि पैसे की कमी आपके पास नहीं है, ये तो हमने ऐसे कह दिया। तो पैसे की कमी है तो भ्रष्टाचारियों को उन पे जांच डलवाइए, और भ्रष्टाचारियों से आपको बहुत पैसा मिलेगा। ठीक है, अंत में हम यही कहना चाहेंगे कुल मिला के कि सबसे ज़्यादा जो विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने में या बंद ना होने पाए, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेहनत करनी है वो शिक्षकों को मेहनत करनी है। वर्तमान में जो भी शिक्षक हैं सरकारी, उनको मेहनत करनी है, अन्य किसी को वो ना इंतज़ार करें। आप हर स्तर से, तन से, मन से, धन से आप जो है बिल्कुल बंद ना होने दीजिए। आप लग जाइए, जिस भी प्रकार से लगना हो आप लग के इसको बंद कीजिए। क्योंकि इस पे हमें वो चीज़ याद आती है कि बहुत ही सुपरहिट फिल्म है सूर्यवंशम, जिसमें अमिताभ बच्चन का जो विपक्षी रहता है वो कहता है अपने बाप दादाओं को कि धन और संपदा तो बहुत छोड़ा आपने, लेकिन जो है इज्जत एक पैसे की ना छोड़ी।
तो यहाँ हम शिक्षकों से कहेंगे कि आपके पास पैसा तो बहुत है, तनख्वाह पाते हैं आप, सब कुछ है, पैसा मतलब अन्य की अपेक्षा, भ्रष्टाचारियों की अपेक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी समाज के नज़र में आप सबसे धनवान माने जाते हैं कि आप फ्री में पैसा ले रहे हैं। तो इसलिए ऐसा ना होने दीजिए, अपनी इज्जत जो है थोड़ा सा वापस लाइए, क्योंकि कहने को गुरु की इज्जत है, लेकिन वास्तव में सरकारी अध्यापकों की समाज की निगाह में कोई इज्जत है नहीं। न विश्वास हो तो आप बाहर निकल के एक बार घूम के देख लीजिए, या वीडियो कमेंट डाल के देख लीजिए, उसी पे कितने लोग आमादा हैं कि अरे नहीं नहीं स्कूल बंद होने दीजिए, अध्यापक सही हो जाएंगे। उसका नतीजा वो समझ नहीं रहे कि नुकसान किसका होगा। तो इसलिए फिर से आपसे निवेदन है कि आप लोग उतनी ही मेहनत कीजिए जितनी अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए करते हैं। अपना खोया सम्मान वापस लाइए, उसके बाद प्रभु इच्छा जो निर्णय होगा, लेकिन पूरी ताकत लगा दीजिए बंद ना होने पाए। ना तो मैं शिक्षक हूँ और ना ही मेरा कोई बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है और ना ही हमारे गांव में प्राइमरी विद्यालय है, फिर भी हमें बहुत ही चिंता है, बहुत ही दुख है, बहुत ही दर्द है। इसलिए हम सुबह से शाम तक लोगों से, पत्रकारों से, इस मित्र से, सबसे कह रहे हैं कि इस पर आप लोग प्रयास कीजिए, इसकी चर्चा कीजिए, ये बंद ना होने पाए। सुबह से लेकर शाम तक रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड इकट्ठा किया हमने, धन खर्चा किया, सब कुछ खर्चा किया अपना, उसके बाद बैठ के वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं होता है, अपना समय नष्ट कर रहे हैं, इसलिए कि सभी का सम्मान हो और सभी का लाभ हो। ये एक जो अन्यायपूर्ण या एक तरफा निर्णय है, ये गलत निर्णय है, इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठनी चाहिए। इसलिए सभी शिक्षकों को ध्यान देने की ज़रूरत है। सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे इतनी मेहनत हमारी बेकार न जाए जो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और अंत में हम यही कहेंगे कि आप लोग इसे हल्के में ना लें। ये निर्णय केवल नौकरी की या बच्चों के भविष्य की नहीं है, ये एक प्रकार से सरकार के तानाशाही रवैयों की भी है। अगर यह इस काम में सरकार सफल हो गई तो मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि 2030 नहीं पार कर पाएंगे आप। प्राइमरी के विद्यालय लगभग सभी बंद हो जाएंगे, और जिन लोगों को लगता है कि नहीं हम 62 साल में रिटायर होंगे, तो भूल जाएं, वो सब के सब उनके पास ऑप्शन होगा कि या तो आप प्राइवेट विद्यालय में जाके पढ़ाइए, जो तनख्वाह मिले मिलिए, नहीं तो अपने घर में बैठ जाइए। इसलिए अपने नौकरी को और शान को, सम्मान को, सबको बचाने के लिए, बच्चों को, भविष्य को ध्यान में रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कीजिए। ठीक है, इसी के साथ हम आप सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।